ग्रीन टाउन के इलाके में शहराज टाउन बागड़ियां का रिहायशी इरफान जो 9 बाजों के हथे चढ़ गया। आखिर वाकया क्या है? अरसे कबल 9 साल पहले 2017 में इरफान कमेटी होल्डर था। तमाम कमेटियां कंप्लीट करने के बावजूद आज गिरोह 9 बाजू का जो मोहम्मद इरफान पर हैवी हो गया। कमेटियां वसूल करने के बावजूद लाखों रुपए का दावादार इरफान के ऊपर एप्लीकेशन और रट्टे करके मोहम्मद इरफान को ब्लैकमेल कर रहे हैं। आइए जानते हैं मोहम्मद इरफान की अपनी जुबानी। जी अस्सलाम वालेकुम। हम लोग इस वक्त खड़े हैं थाना ग्रीन टाउन के हदूद शराज टाउन बागड़ियां चौक, जिसमें एक इरफान साहब हैं कि जिन्होंने अरसा दराज पहले को आज से 8 साल पहले 9 साल पहले की बात है कि 2017 में कमेटी होल्डर बने, जिसमें उन्होंने सारे लोगों को कमेटियां दी, किसी ने तोड़ दी किसी ने नहीं तोड़ी। बहरहाल फाइनली बात यह कि उनके पास हमने सारे प्रूफ भी लिए, जो मेंबरान को उन्होंने कमेटियां दी उनसे उन्होंने स्टाम्प पेपर भी लिए हुए हैं कि वसूली के, और जो बंदे रह गए उनसे भी उन्होंने अपने मसले प्रूफ के लिए कुछ ना कुछ साइन फिंगरप्रिंट वगैरह उनके लिखे हुए हैं, ताकि जिन जिनको जितने जितने पैसे उन्होंने अमाउंट वापस की। बाद में कुछ लोग ऐसे उठते हैं कि जो इलाके के मशहूर मरूफ हस्तियां भी हैं कि जो ब्लैकमेलर हैं और भी जुर्मों में इन्वॉल्व हैं जराए के मुताबिक, ठीक है। तो अब वो ये इरफान साहब को ब्लैकमेल करने की वजह कभी थाना ग्रीन टाउन एप्लीकेशन दे दी, कभी डीएसपी को एप्लीकेशन दे दी, कभी कोर्ट में चले गए, और उनका ये हाल है इस वक्त कि उनका जीना मुश्किल किया हुआ है। तो बाकी की हम पूछते हैं इरफान साहब की जुबानी कि अब उनके साथ क्या क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ, क्योंकि असल हकायक तो इरफान साहब बता सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इरफान साहब, हम लोग समझ लें कि आपकी हेल्प के लिए कुछ लोगों से पता चला, कुछ थानों में से हमें, क्योंकि हम लोग विजिट पे रहते हैं, पूछते रहते हैं भी कौन सा केसेस है क्या नहीं, हमें पता चला कि आपके साथ कोई मिसबिहेव हो रहा है। वो क्या रीजन है कि कमेटियों शमेटियों का क्या चक्कर है? सर ये ना नौसरबाज गिरोह है जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मुझसे पैसे इन्होंने वसूल कर लिए। इनके जैसे सुल्तान है, रहमत है, सदीक मसीह तो मेरा मेंबर ही नहीं है। जो अच्छा, सदीक मसीह मेंबर ही नहीं है? वो मेरा मेंबर ही नहीं की तो सबसे हेड लिस्ट पे बस भी नाम है। हाँ जी, वो मेरा मेंबर ही नहीं। मेरा कमेटी रजिस्टर चेक कर रहे हैं, वो उसने भी 10 लाख की मेरे साथ उन लोगों ने उसे साथ अटैच किया है फ्रॉड करने के लिए। ठीक है, 10 लाख उसने दिए कि वो मेरा मेंबर ही नहीं है। नहीं, एक चीज सबसे मेन चीज ये आती है कि अगर वो मेंबर ही नहीं आपका तो उसके पास क्या प्रूफ है? उसके पास कोई प्रूफ ही नहीं है। अच्छा, विदाउट प्रूफ जो ना वो मुझसे भी एप्लीकेटेड बन गया। अब विदाउट नहीं, उससे पहले आपने भी कोई जो ये मामला बैठे हैं सुने हैं आपसे, उसमें आपने पहले को थाना ग्रीन टाउन में कोई एप्लीकेशन दी? मैंने थाना ग्रीन 2022-23 से अभी तक दरखास्तें दे रहा हूँ, और जो एसएचओ साहिबान आ रहे हैं वो मुझे सिविल कोर्ट ही भेज रहे हैं। अच्छा। कहते हैं आपका सिविल कोर्ट का मामला है। और जब इन्होंने एप्लीकेशन दी तो आपको थाने बुलवा लिया गया? मुझे थाने बुला लिया गया। मैंने फिर उन्होंने एसएचओ साहिबान के कहने पर ही सिविल कोर्ट में सैफुल्लाह कालू साहब की अदालत में सिविल दावा 8/20/2025 का किया हुआ है। अच्छा, आपने भी सिविल दावा किया? मैंने सिविल दावा। उन्होंने अब किस चीज का दावा दायर किया? उन्होंने वो 22/20 की रिट की मुझे पर्चे के ऑर्डर में से भी दें हमें पर्चे के ऑर्डर देंगे, दावा अपना वापस ले। ठीक है। उसमें ये है कि कुछ हमने डॉक्यूमेंट्स आपके चेक किए हैं, उसमें कोई बंदे ऐसे हैं कि जिन्होंने पहले एप्लीकेशन कुछ और रकम की दी हुई है, अब कुछ और रकम की, उसका क्या आपके पास? सुल्तान नामी शख्स है, उसने डीएसपी साहब को दरखास्त दी टाउनशिप को 11 लाख की, एसएचओ ग्रीन टाउन को दी 8,80,000 की। यानी कि अपने ही इन लोगों को फ्रॉड करने का तरीके का ही नहीं पता, ये खुद ही यानी कि पजल हुए हैं कि हम क्या करें क्या ना करें। और सदीक मसीह को इन्होंने साथ अटैच किया हुआ है। अच्छा, सदीक मसीह तो आपका मेंबर ही नहीं है? मेरा मेंबर ही नहीं। ठीक है, बकौल आपके जी। तो अब ये जो उन्होंने अपना कोर्ट में दावा किया है, एप्लीकेशन में किया है, आप थाना ग्रीन टाउन में जाके आपने इस चीज का अपना कोई बयान दिए हैं कि ये मेरा मेंबर है या नहीं? मैंने बयान दिए, डीएसपी दफ्तर में जाके रिटर्न बयान लिख के दे के आया हूँ कि ये मेरा मेंबर ही नहीं है। और मैंने दावा किया इनको पैसे सबको मैं अदा कर चुका हूँ, अपने वालिद की विरासती जमीन बेचकर इन लोगों को मैंने पैसे अदा किए हैं, फिर भी मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। साहब, एक दो चीजें आप जरा और हमें वो लाजमी है पूछना आपसे कि जो आपने कमेटी होल्डर बने थे, आप ऑनर थे कमेटी के, जी। जब से आपने 2017 से बकौल आपके मसबी के मैंने 2017 में कमेटी इकट्ठी की,
ठीक है, वो तकरीबन थमसिंग आपके हिसाब से बनती है 5.5 लाख रुपए की जी। ठीक है। अब ये कुछ लोग 11 लाख का दावा कर रहे हैं, कोई 10 लाख का दावा कर रहे हैं, कोई 8 लाख का दावा, वो तो बाद में जब बंदा इन्वेस्टिगेट में जाता है फिर सारा कुछ क्लियर होता है। उसमें को आपके पास कोई सबूत प्रूफ है? मेरे पास जिन जिनको मैंने पैसे अदा किए ना, उन सब के मैंने स्टाम्प करवाए हुए हैं। ठीक है, कुछ गवाह हैं कि अगर ये पैसे ना देगा तो इसकी जगह मैं पैसे दूंगा। वो इत्मीनात हो जाता है ना? इतना इत्मीनाद था इन लोगों पर कि इनका अड्डा था लैंडर भराई वाला मेरे मार्केट के सामने। ये मुझसे फ्रॉड करने के बाद अपना अड्डा ही उठा के कहीं दूर भाग गए। ठीक है, ठीक है। और मेरे पास रजिस्टर है प्रिंटेड, और मेरे कमेटी कार्ड मेरे नाम के प्रिंटेड है, जो इन्होंने बनाए हैं फ्रॉड करने के लिए, वो फेक कार्ड बनाए हैं। मेरा कार्ड ही नहीं है कहीं भी यूज कर रहा है। आपके कार्ड भी इन्होंने यूज नहीं किए, वहां आपके उस कार्ड की बनिस्बत दूसरे फेक कार्ड लगा दिए गए? फेक कार्ड लगाए हुए। वो आपको किस तरह पता चला कि वो फेक कार्ड है? मेरा कार्ड जो 3 पेज वाला है, वो जो उन्होंने लगाए हैं वो 2 पेज वाले कार्ड। डेफिनेटली वो तो जब कोर्ट में जारी बात आप अपने जो मेन प्रूफ है वो देंगे तो फिर वो सामने आ जाएगा, सामने आ जाना, कोर्ट में पेश। लेकिन अभी तक आपने मुझसे भी कोई भी उनका फेस नहीं किया कि नेक्स्ट डेट पे जाके आप फेस करेंगे? नेक्स्ट डेट पर इंशाल्लाह फेस करूंगा। तो वो तो जारी बात है कि जब चीजें सारी जज साहब मांगेंगे, आपके लॉयर साहब जो हैं, जो भी हैं, अल्लाह ताला उनको इज्जत दे। नुमान जो साहब आपको है मेरे लॉयर साहब। नुमान साहब आपके लॉयर हैं, जारी बात आपको उन पे इत्मीनाद होगा तो आपने उनको अपना केस दिया है। जी, मुझे इत्मीनाद है। अब ये है कि वो इंशाल्लाह ताला, हम भी दुआ गो हैं, आप भी, कि आपको इंसाफ मिले ताकि कम से कम जो किसी को हराम रिज़्क खिलाना है वो अपने आप बच्चों को खिलाएं। लेकिन ये कि कहाँ तक ये सच्चाई है, आपका दिल मानता है कि आप सच्चे हैं, ये कहाँ तक आपको यकीन है? मुझे अल्लाह की जात पर इतना यकीन है कि जैसे वो पत्थर में भूखे कीड़े को रिज़्क पहुंचा देता है, ठीक है, बस जैसे उस कीड़े को इत्मीनाद है ना कि मुझे रिज़्क मिलेगा, उससे ज्यादा मुझे इत्मीनाद है अपने रब पर कि वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। नाज़रीन, ये देखें, एक पहली बात तो इरफान साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि मुझे अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है, मैं सच्चा हूँ और मुझे इंसाफ मिलेगा। और मेरा ख्याल है कि हमारे मुसलमानों में अगर ईमान जिंदा है तो अल्लाह की ज़ात पर किसी का हक किसी को खाने नहीं देती। काम के ऊपर डेट तारीख मेंशन है, डेट मेंशन है उसमें। तो जो जिस बंदे को दिया वो जारी बात, अगर कल का वाकया तो कल की डेट है, 2-4-8 दिन 10 दिन पहले का तो 10 दिन पहले की। बिल्कुल ऐसे बात है। अच्छा, उसमें 1-2 चीजें और साथ में से भी एडमिट होती हैं कि अब उन्होंने जो सिविल कोर्ट में दावा किया हुआ है, सेशन कोर्ट में दावा किया हुआ है, उसमें आपने कोई जवाबी दावा दिया? अभी अगली डेट पर देंगे। हमें तो कल पता चला, परसों पता चला कि उन्होंने रिट की हुई है। मैं अपने वकील के जरिए नेक्स्ट डेट पर पेश होऊंगा। नाज़रीन, ये इरफान साहब का कहना ये है कि हमें 2 दिन पहले पता चला है कि उन्होंने मेरे पे रिट की हुई है, तो जाहिर बात है कि अब नेक्स्ट जब डेट आएगी ये अपना जवाबी दावा भी देंगे, जो अपने पास प्रूफ है वो भी देंगे। लेकिन मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती कि हमारे पाकिस्तान में अंधा कानून है, एक बंदे को सिविल कोर्ट का रिव्यू करवा दिया जाता है, दूसरे बंदे की एप्लीकेशन रख ली जाती है, उस बंदे को खुद ही हमारे कोई ऐसी काली भेड़ें कानून के अंदर बैठी हैं जो मशवरे दे देते जी आप जाएं बाई ए बाई बी की रिट कर दें, हम पर्चे में से भी जो ना वो देने में आसानी हो जाएगी। देखिए, जो भी चीज़ है दोनों पार्टियों का सुनना, मौक़िफ़ लेना देना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एक बंदे को आगे ला के उसके साथ फ्रंट पे आके कानून के साथ खेलना या कानून ने अपने साथ खुद खिलाना, ये तो सीधी सीधी शर्म वाली बात है। मैं नहीं मानता कि हमारे पाकिस्तान का कानून या हमारे अदारे कभी भी सुधर सकते हैं। ये जो काली भेड़ें हैं ये शुरू से अपने आप की अपनी पॉकेटें भरने के चक्कर में लगी रहती हैं, लेकिन ये नहीं देखती कि मैं किसी गरीब के बच्चे का घर उजाड़ रहा हूँ या उसकी गोद उजाड़ रहा हूँ या उसका मैं सारा बिजनेस उजाड़ रहा हूँ, उस बंदे की सारी लाइफ जो ना बर्बाद कर देते हैं। मुझे नहीं आज तक समझ आई वज़ीर आला साहबा, कम से कम आप ये काली भेड़ों की तरफ भी तवज्जो दें कि ये क्या कर रही हैं और ये किस तरीके से आपकी आवाम को लूट भी रही हैं और खा भी रही हैं। ऐसे नहीं खाया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान कानून इतना भी अंधा नहीं है, आवाम इतनी अंधी नहीं है कि जो अंधे कानून के साथ रह के अपना इंसाफ ना ले सके। तो ये चीज़ें इरफान साहब, ये देखें, अपनी पेमेंट, अपने अबाई जात, अपने वालदैन की जो मुसीबी जायदाद थी वो बेच के कमेटियां दे बैठे हैं। अब कुछ ऐसी काली भेड़ें कि जो मिलकर फ्रॉड के ग्रुप बने हुए हैं, हमारे लाहौर में तो खैर नहीं हम कह सकते, पूरे पाकिस्तान में है कि एक ग्रोह बन जाता है, वो बस लूटना शुरू करता है। जब भूखे मरते हैं कोई ना कोई साथ मिला लिया, उनको आगे फ्रॉड किया, चलो यार कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ऐसे नहीं होता। खुदा रहा अपनी हाथ की मेहनत खाने की कोशिश करें तो इन जैसे गरीब और शरीफ आदमियों को लूटना छोड़ दें।